नौकरी वैसे ही मिल जाएगी। मुनी भाई है ना, और कौन है और कोई बैठ अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद। अब तो एक छोटी सी बात, अल्लाह हम जाएंगे तो बहुत वसी है और इसमें चार जो छोटी छोटी बातें बताई अल्लाह ने उसका बड़ा वजन है। सबसे पहले अल्लाह ने कहा वल अस्र, कसम है ज़माने की। अल्लाह ने ज़माने की कसम खाई यहाँ पे और कहा है इन्नल इंसान लफी, नहीं छोड़ा किसी मजलिस को नहीं छोड़ा। अल्लाह ने कहा तमाम इंसान खसारे में है। उसके बाद बताया वल अस्र इन्नल इंसान लफी इल्लल लज़ीना आमनू, सिवाय उनके जो ईमान लाए, व अमिलुस सालिहात, ईमान लाने के बाद अमल सालेह किया, वतवासौ बिल हक़, और हक़ बात की तौसीक़ की, वतवासौ बिस्सब्र, और उस हक़ बात को करने में जो तकलीफ़ें परेशानियाँ हुई उस पर उन्होंने सब्र किया। तो ये चार क्राइटेरिया बताया अल्लाह ताला ने कुरान के अंदर इंसान की कामयाबी के लिए, वरना वो खसारे में है। और हम सब उस इल्लल लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात। अब अमल साले जो है वो हमारे माँ बाप के अमल साले से हमारा मतलब नहीं होगा, हमें खुद अपने वो अमल करने होंगे। और वो अमल साले क्या है? हर वो काम जो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमें कहा है कि करो, वो करने का काम जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा रहा सुन्नत का, वो करने का तरीक़ा, वो हमारे लिए अमल साले है। और जिससे कहा कि रुक जाओ, उससे रुक जाना, जिससे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना कर दिया उससे रुक जाना, यही अमल साले की पूरी मतलब एक सिंगल लाइन डेफिनेशन है। बहुत लंबी चौड़ी बातें कर सकते हैं हम, रात रात भर हम उलमा के उस मजलिस में बैठ सकते हैं, लेकिन मोटी बात है, जिस बात को करने में आपका दिल खुश हो जाए उसको करिए, वो अमल साले होगा। जिसको करने से आपको कजी महसूस हो, वो अमल साले की बुनियाद बनी। तो इसी बात को करने के लिए हम लोगों को ये सोचना है कि अमल साले क्या है। एक साथ एक मजलिस में जब हम इकट्ठा होते हैं तो हमारे दिल एक होने चाहिए, हमारा डिसीजन एक होगा इंशाअल्लाह। अल्लाह के रसूल ने क्या फरमाया कि इताअत करो अपने अमीर की, इताअत करो अपने अमीर की, चाहे वो काला हबशी गुलाम ही क्यों ना हो। गोया कि मतलब हर ज़माने में कालों को, गुलामों की वो अहमियत व इज़्ज़त नहीं है, लेकिन अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि अगर तुमने उसे चुन लिया है, अपना इमाम, अपना अमीर चुन लिया है, तो अब उसकी इताअत तुम पे फर्ज है। कुरान में भी अल्लाह ताला ने फरमाया कुरान के अंदर कि इताअत करो अल्लाह की, उसके रसूल की, या उनको जिनको अल्लाह ने वो दिया ताकत बख्शी है, या जिसको अल्लाह ने वो टाइटल दे दिया है। लेकिन जब तनाज़ा हो जाए तो पलट क्या हो, किसकी तरफ आना है? अल्लाह के कलाम के ऊपर और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के ऊपर। तो ये तरीक़ा है इस्लाम का, ये तरीक़ा हमारा होना है। तो हम सब एक जो छोटी सी इस मजलिस में है, हम सब का एक तरीक़ा हो। जिनको हमने अपना सदर चुन लिया, जिनको हमने सेक्रेटरी चुन लिया, अब हम उस पर लब्बैक करें, लब्बैक करें, और उसमें वो तक़वियत आएगी, उसके बाद उनके डिसीजन भी अच्छे होंगे, हमें भी वो अच्छा लगेगा सबको। तो हम सब मिल के इकट्ठे होके एक जगह पे खड़े हो जाए। जैसा अल्लाह ने फरमाया कुरान में, वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रक़ू, तुम सब मिल के अल्लाह की रस्सी को थाम लो और फिरके में टुकड़ों टुकड़ों मत होना। गोया अल्लाह ने हमेशा हमें इत्तेहाद में रहने को कहा है, एक ग्रुप के अंदर दो ग्रुप नहीं होना हमारा कभी भी। जी अगर कभी ऐसा दिल हमारे ख्याल में आए, हमारे दिलों में ख्याल आए, तो हमें तुरंत इस्तग़फ़ार पढ़ना है, तौबा करना है अल्लाह से, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ना है। क्योंकि शैतान हमारे दिलों में ये वसवसा डालेगा, वो सेक्रेटरी बन गया, वो क्या औकात है जी उसकी, मैं मैनेजर हूँ, मैं बड़ा आदमी हूँ, मैं फलां हूँ, मैं फलां हूँ। ये शैतान आपके दिलों में वसवसे डालता है। आपको याद होगा जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना पहुँचे थे, तो वहाँ पे रईसुल मुनाफिकीन है, हम लोग जानते हैं राइट, वो हर मजलिस में अल्लाह के रसूल से पहले उठ के बोलता था, देखो ये नबी है, इनकी बात सुनना कोई लोग, ताकि लोग उसकी रिलेवेंस को समझते रहे। लेकिन अल्लाह के रसूल ने और लोगों ने उनको रईसुल मुनाफिकीन का टाइटल मिल गया उस बंदे को, क्योंकि लोग उस अल्लाह के रसूल की हिज्जत से पहले लोग उससे अपना सरदार मान चुके थे और वो उसके ऊपर तारकोशी करने वाले थे। लेकिन जब वक्त के नबी वहाँ पहुँच गए तो अल्लाह के रसूल ने जब बताया लोगों कि मैं नबी हूँ और लोगों ने उनका इस्तकबाल किया, तो उन्हीं लोगों में से लोगों ने कहा कि जब आप यहाँ मौजूद हैं तो फिर हम इनको कैसे अपना मतलब अमीर मान सकते हैं। अब उसको बहुत तकलीफ होने लगी कि एक बाहर का शख्स आ गया, मेरी रईसी चुन गई, लेकिन वो तो अल्लाह के नबी थे। तो आपने लोगों को जोड़ के रखा। मुहाजिर और अंसार में जो गठजोड़ हुआ है, आप देखें कि उसकी वजह से लोगों ने अंसारी सहाबी का बहुत बड़ा रुतबा दिया अल्लाह के रसूल ने, और लोगों ने भी, आवाम ने भी उनको बहुत सराहा था राइट। तो हम सबों को मिलना है, एक दूसरे के साथ मिल जाना है। यही हमारा अल्लाह की तरफ से जो हमारा फरमान अल्लाह का, वो हमें यही कहता है कि आप मिल जाएं, एक दूसरे से जुड़ जाएं, अपने दिलों में कजी ना रखें। अगर आपने मान लिया है कि हमारा अमीर है, इसके ऊपर लब्बैक कहें,
اللہ اس کے لیے راستے بنائے گا اور ہم سب اس کے پیچھے چلیں گے تو اس کی طاقت بڑھے گی. پھر ہم جس مشن کے تحت جمع ہوتے ہیں, جس مشن کے تحت ہم نے جامعہ کا یہ پروگرام رکھا ہے, جامعہ کا ایسوسیشن بنایا ہے, انشاءاللہ اس مشن میں کامیابی ملے گی. بس انہی چھوٹی باتوں کے ساتھ میں اس بات کو ختم کرتا ہوں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. اما بعد, جزاکم اللہ خیر. بہت شکریہ, بہت شکریہ, جزاک اللہ خیر.